एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। रिया को ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था। उसके पास तरह तरह के रंगीन पेंसिल और कागज थे। लेकिन उसका एक सपना था। वह एक जादूगरनी बनना चाहती थी जो अपनी कला से दुनिया में खुशियां फैलाए। एक दिन रिया अपने दादाजी के साथ जंगल घूमने गई। चलते चलते उन्हें एक पुरानी अजीब सी दुकान दिखी। दादाजी ने बताया कि यह दुकान बहुत पुरानी है और इसमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं। रिया उत्सुकता से दुकान के अंदर गई। वहाँ बहुत सारी पुरानी चीज़ें थीं, किताबें, खिलौने और न जाने क्या क्या। रिया की नज़र एक मेज़ पर रखी पुरानी चमकदार पेंसिल पर पड़ी। वह पेंसिल आम पेंसिलों से अलग थी। उसमें से हल्की सी चमक निकल रही थी। रिया ने दुकानदार से उस पेंसिल के बारे में पूछा। दुकानदार एक बूढ़े मुस्कुराते हुए आदमी थे। उन्होंने बताया, बेटी, ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है। यह एक जादुई पेंसिल है। इससे तुम जो भी बनाओगी वह सच हो जाएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है। तुम तुम केवल अच्छे काम के लिए इसे इस्तेमाल करोगी। रिया खुशी से झूम उठी। उसने दादाजी से कहकर वह जादुई पेंसिल खरीद ली। घर आकर रिया ने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि वह सबसे पहले क्या बनाएगी। उसे याद आया कि उसके घर के पास एक पार्क था जहां बच्चे खेलने आते थे। लेकिन उस पार्क में एक भी फूल नहीं था। उसने पेंसिल उठाई और कागज पर रंग बिरंगे फूल बनाने लगी। जैसे ही उसने पहला फूल बनाया, वह कागज से निकलकर जमीन पर आ गया और खिल गया। रिया ने खुशी से ताली बजाई। उसने और फूल बनाए और देखते ही देखते पार्क फूलों से भर गया। बच्चे और बड़े सभी खुश हो गए। अगले दिन रिया ने देखा कि गांव में पानी की बहुत समस्या है। लोग दूर दूर से पानी लाते थे। रिया ने सोचा, क्यों ना मैं एक सुंदर साफ सुथरा कुआं बनाऊं। उसने अपनी जादुई पेंसिल उठाई और कागज पर एक प्यारा सा कुआं बनाया। अगले ही पल वह कुआं गांव के बीचों बीच प्रकट हो गया और उसमें से ठंडा मीठा पानी निकलने लगा। गांव वाले रिया को धन्यवाद करने लगे। रिया रोज अपनी जादुई पेंसिल से कुछ ना कुछ अच्छा करती थी। कभी वह बच्चों के लिए नए झूले बनाती, कभी पक्षियों के लिए पानी के बर्तन रखती और कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद करती। लेकिन उसे अपनी पेंसिल का राज किसी को नहीं बताना था। एक शाम रिया अपनी पेंसिल से एक सुंदर तितली बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन टीना वहां आ गई। टीना ने पेंसिल देखी और कहा, दीदी, ये कितनी सुंदर पेंसिल है। क्या मैं इससे एक बड़ी सी कैंडी बना सकती हूँ? रिया सोच में पड़ गई। उसने टीना को समझाया, टीना, यह पेंसिल केवल अच्छे काम के लिए है। अगर हम इससे सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और फिर हम किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। टीना समझ गई और उसने कैंडी बनाने की जिद छोड़ दी। रिया जानती थी कि जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है। उसने फैसला किया कि वह अपनी जादुई पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करेगी। और ऐसा करते करते रिया ने सिर्फ चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि उसने दुनिया को एक बेहतर जगह भी बनाया।
उसने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाना होता है।